देश में हर रोज डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट करके लोगों से अभी तक अरबों रुपए की ठगी की गई है। कुछ दिन पहले ही वर्धमान ग्रुप के मालिक को डिजिटल अरेस्ट करके 7 करोड़ का चूना लगाया गया था। डिजिटल अरेस्ट से बचना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यदि आप थोड़े भी सजग और जागरूक हैं तो साइबर ठग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इस बारे में यानी डिजिटल अरेस्ट के बारे में विस्तार से बताएंगे और इससे बचने का तरीका भी बताएंगे। डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तरीका है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार वही लोग होते हैं जो अधिक पढ़े लिखे और अधिक होशियार होते हैं। इस स्कैम का सीधा मतलब ऐसा है कि कोई आपको ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नजर रख रहा है। इस स्कैम के दौरान साइबर ठग नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। इस दौरान वो लोगों से वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने को कहते हैं और इसी बीच केस को खत्म करने के लिए पैसे भी ट्रांसफर करवाते रहते हैं। डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत एक मैसेज या फोन कॉल के साथ होती है। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग लोगों को फोन करके कहते हैं कि वह पुलिस डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, या कहते हैं कि आपके पैन और आधार का इस्तेमाल करते हुए तमाम चीजें खरीदी जा रही हैं और वो गैर कानूनी हैं। कई बार यह दावा भी करते हैं कि वो कस्टम विभाग से बोल रहे हैं और आपके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स या प्रतिबंधित चीज पाई गई है। इसके बाद वे वीडियो कॉल करते हैं और सामने बैठे रहने के लिए कहते हैं। इस दौरान किसी से बात करने, मैसेज करने और मिलने की इजाज़त नहीं होती है। इस दौरान जमानत के नाम पर लोगों से पैसे भी मांगे जाते हैं। इस तरह लोग अपने ही घर में ऑनलाइन कैद होकर रह जाते हैं। इसी को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। डिजिटल अरेस्ट से बचने का आसान रास्ता जानकारी है। इसकी शुरुआत ही आपके डर के साथ होती है। ऐसी में यदि आपके पास भी ऐसे कॉल आते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई कॉल करके धमकाता है तो डरे नहीं, बल्कि डटकर सामना करें, क्योंकि यदि आपका कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं है तो फिर आपने डरने की क्या ज़रूरत। जब आपने कुछ मंगवाया ही नहीं है, जब आपने कुछ गलत किया नहीं है, तो आप डरना सबसे गलत बात है इस चीज़ में। ऐसे कॉल आने पर तुरंत पुलिस में शिकायत करें। यदि कोई मैसेज या ईमेल आता है तो उस सबूत के तौर पर पुलिस को दें। यदि किसी कारण आपने कॉल रिसीव कर लिया और आपको वीडियो कॉल पर कोई धमकी देने लगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करें और शिकायत करें। किसी भी कीमत पर डरे नहीं और पैसे तो बिल्कुल भी ना भेजें। चीज़ों को नियंत्रण में रखने के लिए पीड़ितों को अक्सर वीडियो कॉल पर बहुत समय बिताने के लिए कहा जाता है। इससे वह सहायता मांगने या जानकारी दोबारा जांच करने से भी बचते हैं। ऐसे लोग वह होते हैं जो आपको कहेंगे कि आप वीडियो कॉल पर बने रहो। ना आप किसी से बात कर सकते हैं, ना आप किसी को मैसेज भेज सकते हैं, ना आप अपना स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आपका कानून प्रवर्तन अधिकारी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से कॉल आती है तो आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सीधे एजेंसी से संपर्क करके उनकी पहचान सत्यापित करें। फोन या ऑनलाइन किसी के साथ बैंक खाता संख्या, क्रेडिट कार्ड की जानकारी या पासवर्ड जैसे व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। अगर आपको लगता है कि आप डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले का शिकार हुए हैं तो स्थानीय पुलिस और साइबर अपराध अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करें। कानून प्रवर्तन एजेंसियां और सरकारी निकाय डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक सलाह जारी की है, धोखाधड़ी वाले फोन नंबर ब्लॉक किए गए हैं और अपराधियों को पकड़ने के लिए मामलों की जांच की जा रही है। हालांकि रोकथाम महत्वपूर्ण है। घोटाले के बारे में सावधानी बरतने के लिए आपको हमेशा ये जानना होगा कि अगर आपको कोई कॉल करता है, कोई आपको अननोन नंबर से कॉल आता है तो आप उसे उठाने से बचें, और अगर आप उसे उठा लेते हैं तो अपनी पर्सनल बातें उसे बताने से बचें। आपको बताएं कि अभी के समय में डेली डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने आ रहे हैं और अभी कल ही एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है जिसमें हैदराबाद की एक महिला से 7.5 करोड़ रुपए की डिजिटल अरेस्ट की ठगी की गई है। आपको बताया कि लोगों को कॉल आने के बाद लोग कुछ सोचने के समझने के उस सिचुएशन में ही नहीं रहते हैं। वो आपसे इस तरह से बात करेंगे कि आपको लगेगा कि वो सच में पुलिस अधिकारी हैं जो आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, और डिजिटल अरेस्ट का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। लोगों का ये भी कहना होता है कि डिजिटल अरेस्ट का जब वो नाम सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि सच की पुलिस उन्हें डिजिटली अरेस्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि केस खत्म करने के नाम पर आपसे पैसा मांगा जाता है। आपको कहा जाएगा कि आपका केस को खत्म कर दिया जाएगा, आपके केस को रफा दफा कर दिया जाएगा, आप इतने पैसे हमें ट्रांसफर कर दो। एक और स्कैम है दोस्तों। आपको बताया कि आपका घर से अगर आपका कोई व्यक्ति बाहर है तो आपको कॉल आएगा। उनको आपके घर वाले के बारे में कुछ नहीं पता रहेगा, पर वो आपसे इस तरह के सवाल पूछेगा कि आप खुद ब खुद उसे सारी जानकारी दे देंगे। उसके बाद वो नकली आवाज़ आपको सुना के बताएगा कि आपका घर वाला जो है, आपके घर में जो मेंबर्स हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, आप इतने पैसे ट्रांसफ़र करें तब हम इसे छोड़ देंगे। ये ज़्यादातर तब होता है जब आपके परिवार से कोई व्यक्ति बाहर होता है, तब आपके पास ये कॉल आते हैं और ये स्कैमर्स आपसे स्कैम करने की कोशिश करते हैं। सावधानी बरतने से ही ये स्कैमर्स को सही जवाब मिलेगा। आपको अगर कोई कॉल करता है तो सबसे पहले आप उसे जांच
जांच ले, किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन की चीज़ें ना बताएं, अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, अपने अकाउंट डिटेल्स, अपने आधार नंबर, पैन नंबर, ये सब चीज़ बताने से बचे, क्योंकि कोई भी बैंक अधिकारी या फिर कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे कॉल करे, कभी आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड नहीं मांगेगा। दोस्तों, साइबर ठग वो होते हैं जो आपके अंदर घुस के आपके साथ ठगी करते हैं, आपके घर में घुस के वो डिजिटली ठगी करेंगे, बट वो आपके सामने बैठ जाएंगे। वो वीडियो कॉल के द्वारा आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप सोच में पड़ जाओगे। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है तो डरना नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता, और डिजिटली तो बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो में आपको बस यही बताना था कि डिजिटल अरेस्ट से आप कैसे बच सकते हैं, और ये बहुत बड़ा स्कैम है जो भी मार्केट में लगातार चल रहा है। सावधान रहे और सतर्क रहे। तब तक के लिए आप देखते रहे बेफिक्र खबरें। जय हिंद, जय भारत।